तो आज का पहला प्रश्न ये है कि भाप के इंजन की खोज किसने की? भाप का स्टीम इंजन, भाप का इंजन किसने खोजा? तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको सही जवाब देना है। मैकमिलन, जेम्स वाट, कोल्ट और केपलर। केपलर, बहुत बढ़िया। केपलर जो है इन्होंने बताया है कि भाप के इंजन की खोज केपलर ने की। हाँ, जवाब आप बताइए। हो सकता है इनका जवाब सही हो, ऐसा मत समझ लेना कि इन्होंने गलत बताया, लेकिन फिर भी आप अगर आपको लगता है कि ये जवाब गलत है, ऐसे नहीं, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, सुनिए। मैकमिलन, जेम्स वाट, कोल्ट और केपलर। केपलर, तुम्हारा भी जवाब सही है, जो केपलर है। अब मैं ये प्रश्न सनी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँ, हो सकता है केपलर सही हो। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केपलर अभी गलत है, वो तो मैं बाद में बताऊँगा चेक करके कि केपलर सही है कि गलत है। अब सनी बताएंगे कि भाप के इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट। जवाब आपका सही है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। देखिए, आग, पहिया और पुस्तक, किताब की जो खोजें हुई हैं, इनके बाद जो महत्वपूर्ण खोज है वो भाप के इंजन की ही खोज है। कैसे हुई थी खोज? जेम्स वाट अपनी मौसी के यहाँ रहता था, बड़ा ही नकारा, बड़ा ही मक्कार, बड़ा ही लापरवाह बच्चा था। उसको विद्यालय से भी निकाल दिया गया था इसलिए कि वो मूर्खतापूर्ण काम करता था। एक दिन घर में था तो मौसी ने उसको जो है किचन पे खड़ा कर दिया और किसी काम से चली गई और कहा कि ये चावल जो है जब उबल जाएं तब गैस बंद कर देना। तो गैस के चावल उबले तो उसके ऊपर जो ढक्कन रखा था वो उछल रहा था, बार बार खड़खड़ खड़खड़ हो रहा था। तो उसने उसके ऊपर एक वजनदार चीज़ रख दी जैसे कि उछले ना, वो रख दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद भाप जो थी उसने उस ढक्कन को उठा के फेंक, और जो भारी सा वजनदार जो चीज़ थी वो भी दूर जाकर, तो उसको लगा कि भाप में तो बहुत शक्ति होती है, भाप में तो बहुत ताकत होती है, और यहीं से उसे भाप की शक्ति का पता लगा और उसने फिर एक भाप के इंजन की खोज की। उसके बाद कई सारे इंजन बने, जैसे एडिसन ने बल्ब खोज की, उसके बाद एलईडी, उसके बाद बहुत सारी टेक्निक आई इसमें बल्ब में। लेकिन भाप जो भी आज हम इंजन देख रहे हैं उसका जन्मदाता, उसका सूत्रधार कौन था? जेम्स वाट। जेम्स वाट का नाम इतिहास में, देखिए इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती कि हमें अपना दिमाग हर जगह क्यों और कैसे, हर चीज़ में क्यों और कैसे लगाना चाहिए। सूरज पूरब में निकलता तो क्यों और कैसे, कपड़े धूप में डालने पर सूख जाते हैं क्यों और कैसे, सुबह हमारी आँख खुल जाती है क्यों और कैसे। तो हर चीज़ के पीछे एक रीजन होता है। यदि हम अपने जीवन में किसी भी घटना के पीछे का कारण खोजने लगें तो अपने आप आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। प्रश्न करिए। अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे, जैसा आपको मिल गया, मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और तुमने खा लिया, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि ये क्यों और कैसे। अब पता लगा कि अब तुम्हारे घर में आज अभी जाओ छुट्टी के बाद और बढ़िया सी पूड़ी खीर बढ़िया सा खाना बने, तो तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा कि क्यों और क्यों, आज ऐसा क्या है जो इतना अच्छा पकवान बना है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि गए और मम्मी ने बनाया और खाने लगे, बस कोई मतलब ही नहीं। तो फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर, भैंस को चाहे रोटी खिलाओ जाके और चाहे पूड़ी खिलाओ जाके, वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि आज पूड़ी कैसे हैं, पूछेगी? नहीं पूछेगी। रोटी खिलाओ तो खा लेगी और पूड़ी खिलाओ तो खा लेगी। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पूछता है क्यों और कैसे। जेम्स वाट जो कि एक विद्यालय द्वारा निष्कासित था, मूर्खतापूर्ण कार्य करता था और उसने इतनी बड़ी खोज कर दी।